हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी का जो है विदेश नीति फेल है और ये बहुत पीछे हो गए हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को घुटने टेका दिया था, 90,000 सैनिक घुटने टेक दिए थे। चीन ऐसे ही अचानक धीरे से आएगा, जैसे मीठी मीठी बातों में फसला, विकास ना कुछ भी नहीं, खाली उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। विकास तो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अडानी का नाम हो गया, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कितना फेमस हो गया है। वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया अमेरिका के। ये इंडिया के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चोर उद्योगपति शामिल हो गया है। कि मोदी जी देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है विदेश नीति का। भारतीय जनता पार्टी में कोई विदेश नीति को जानने वाला आदमी नहीं है, ये व्यापारी हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत अच्छी हो रही है। एक ज़माने में इंदिरा गांधी ने ही अलग करवाया था। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के लिए खतरा है? बहुत खतरा है, हिंदुस्तान में भी बहुत बड़ा खतरा है। कोई दिन इस पर भी कब्जा हो जाए, हिंदुस्तान पे भी। चीन धीरे धीरे अंदर ही आ रहा है, एकदम से आएगा। सुनिए, हाँ, चीन ऐसे ही अचानक धीरे से आएगा, जैसे मीठी मीठी बातों में फसला, विकास ना कुछ भी नहीं, खाली उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। विकास तो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अरे बेरोजगार टहल रहे 3 महीने से, बेरोजगार टहल रहे। अरे नहीं, मोदी जी कहते हैं सब लोगों को रोजगार मिला है। जी कर रहे हैं, अडानी जी कर रहे हैं, धीरू भाई अंबानी कर रहे हैं, कपूर खानदान में चले जाते हैं। ये अभी कुछ ही दिन पहले कपूर खानदान में गए थे। हाँ, राज कपूर रहे भैया। हाँ, राज कपूर है। यही आप क्या ना देश में काम करिए, पड़ोस में हो रहा है, आप वहाँ कब्जा चीन कर, कब्जा उस पर नहीं बोल रहे, उस पर बोलिए आप। हाँ यार, सब जानते हैं। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती बड़ी प्रगाढ़ हो रही है, क्या बोलेंगे आप? देखिए, इस पे बोलने लायक तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन जब तो मेरे आप आप बोलना चाह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं बोलने लायक कुछ नहीं है। बोलने लायक इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक तरह का वॉर रिवेंज है, वर्ल्ड वाइड सिम्टम्स दो धड़ों के बीच में। तो उसमें अपना जो रोल रशिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज हैज प्लेइंग इन द हिंदी बोलिए, हिंदी। ठीक है, जो समझ नहीं पाते हैं ना, खेल दूसरे देश हमारे साथ खेलना चाहते हैं, उस खेल में बेसिकली मोदी जी बहुत माहिर हैं। अच्छा, मोदी जी माहिर हैं भाई। मोदी जी व्हाई दे आर ट्रबलिंग, मतलब इन्होंने आपको लग रहा है कि विश्व के एकदम गुरु हैं, वो सब पटक देंगे, कर देंगे। क्योंकि ना भाई, देखिए आप, वो क्यों 257 देश ट्रबल किए, सॉरी 104 देश अभी और करने वाले हैं, 104 किए हैं। वास्को डी गामा हैं उसके मामा। हाँ, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि विदेश नीति तो हमारी अच्छी है, तभी मोदी जी ने पैसे को कंट्रोल भी क्या बात है गुरु, कंट्रोल किया है। 84 रुपए 85 रुपए डॉलर हो गया, कंट्रोल किया। सर, आज के टाइम में अभी डॉलर एक्सचेंज किया। हाँ, कितना मिला आपको? मुझे 88 रुपए में डॉलर मिला। टुडे आई हैव ट्रेडिंग फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। ये देखिए साहब, 88 रुपया हो गया, कह रहे कंट्रोल किया है। मैंने बेचा, मुझे 88 में मिला। प्रभु महान है, धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं, धन्य हैं। चलिए चलते हैं और कहीं। ये बताइए, एक बहुत बड़ी बात हो रही है, चुपके चुपके पाकिस्तान और बांग्लादेश आपसी दोस्ती बनती जा रही है। अच्छी बात है, दोस्त होने चाहिए, पूरा दुनिया होने चाहिए, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए बड़ा घातक है, हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए बड़ा घातक है। क्या लगता है आपको? सबसे पहले हम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और मैं और मेरा संगठन अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद के सारे लोग जो है उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जहां तक आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होते जा रहे हैं, तो ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी का जो है विदेश नीति फेल है और ये बहुत पीछे हो गए हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को घुटने टेका दिया था, 90,000 सैनिक घुटने टेक दिए थे और गिड़गिड़ा रहे थे। आज जो है प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना कहाँ है कि वो लोग मजबूत होते जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? आप केवल कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, मैं तो कहता हूं कि आपका 56 इंच का सीना नहीं रह गया, आप एकदम जो है गीदड़ हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री जी, देश की सुरक्षा के लिए इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। पहले तो कहते थे ना, बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं और कैसे ये
घुसपैठिए घुसाते हैं, कैसे गोला बारूद चलाता है। आज आप हैं कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होकर और किस तरह से रणनीति तैयार कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप एकदम जो चुप हैं और आप एकदम शांत हैं, भीगी बिल्ली की तरह बैठे हुए हैं। आपका विदेश मंत्री क्या कर रहा है, आपका रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, और आप स्वयं क्या कर रहे हैं इस तो समय? मोदी जी कर तो रहे हैं ना भाई, और क्या करेंगे? आप क्या सोचते हैं मोदी जी दिन रात जाग करके काम कर रहे, 24 घंटा मेहनत करते हैं वो जाग कर केवल अडानी अंबानी के लिए कर रहे हैं, देश के हित में क्या कर रहे हैं? माना सरकार निकम्मी है, देश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना। माननीय पत्रकार महोदय, आप भी नौजवान हैं, मैं भी नौजवान हूं, और 65% भारत की जनता नौजवान है। वो चाहती है कि देश का अमन शांति बरकरार रहे और इसका जो सीमा बरकरार रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका कहना है भाई। हर चीज में अडानी जी। नमस्ते। ये बताइए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत मजबूत आपस में दोस्ती होती जा रही है, पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश को ट्रेनिंग देने जा रही है, ये क्या हो रहा है? हिंदुस्तान कहीं ना कहीं खतरे में तो नहीं होगा? हिंदुस्तान का हमारा मुल्क जो है, हमारे भाईचारा जो है हिंदू मुस्लिम, कहीं खतरे में तो नहीं आ जाएगा? ये देखिए, विदेश नीति एकदम बेकार है प्रधानमंत्री जी की। हमारे जितने भी पड़ोसी हमारे दुश्मन बन गए हैं। अमेरिका हमारा दुश्मन बन गया है अडानी के चक्कर में, कनाडा हमारा दुश्मन बन गया है, चीन हमसे कब्जा किए बैठा हुआ है, और पाकिस्तान बांग्लादेश का तो छोड़ ही दीजिए आप। प्रधानमंत्री जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये कमजोरी है प्रधानमंत्री की। बांग्लादेश तो क्या करें क्या? आप लोग क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया में नाम हो गया हमारा, और आप करें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ प्रधानमंत्री मुंह से लड्डू हटाएं और बांग्लादेश से कहें कि अगर हमारे अल्पसंख्यक पर एक तीली भी लगा दिया तो तुमको उड़ा के खाक कर देंगे, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था। क्यों नहीं बोल पाते हैं वो अल्पसंख्यक के लिए अपने? आज अगर हम अपने देश के लिए अल्पसंख्यक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो हम बांग्लादेश में भी आवाज़ उठा सकते हैं। यहाँ मुसलमान को हम अपने बात करते हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक को हमारे पूरा राइट दिया जाना चाहिए, उसी तरह बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक को राइट देना चाहिए। ये बोलने में क्यों प्रधानमंत्री को डर है? सिर्फ के श्रीलंका अडानी के वहाँ पर गए बांग्लादेश और अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया, मलेशिया गए अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया, श्रीलंका गए अडानी से क्या दिक्कत है भाई? भाई अडानी से ये दिक्कत है कि अडानी हमारे देश का पैसा खा रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स हम 30% थी, उसको घटा के 22% कर दिया। नया कंपनी में अडानी का नाम हो गया, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कितना फेमस हो गया है? वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया अमेरिका के। ये इंडिया के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चोर उद्योगपति शामिल हो गया है। आज बताइए, हमारा टैक्स जो है जीएसटी का 64% गरीब दे रहे हैं, 33% मिडिल क्लास दे रहे हैं, और 30% पूंजीपति क्यों दे रहे हैं? 15% जो 30% टैक्स था उसको 15% आपने कर दिया। 2 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है, वो गरीब पे लगना चाहिए। विदेश नीति खत्म हो गई है, हमारा काम कुछ नहीं हो पा रहा। प्रधानमंत्री विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु बन गए, विश्व गुरु। हर वक्त प्रधानमंत्री का विरोध, हर वक्त प्रधानमंत्री का। आप मुझे लगता है टीका उका लगाएं, आप अच्छे आदमी हैं। प्रधानमंत्री देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती बड़ी अच्छी हो रही है, वायु मार्ग से, जल मार्ग से, तो क्या सोच रहे हैं आप, क्या हो सकता है? देखिए, हमेशा खून में ही मिलने की कोशिश करता है। जब जो जनरल हमारे वहाँ के बांग्लादेश के हैं वो शेख हसीना के सगे बहनोई हैं। भारत सरकार उनके चंगुल में फंस चुकी है। जब उन्होंने एक ऐसा चाल चला कि इनको संरक्षण कौन देगा, अमेरिका देने से मना कर देता है, और उनके बहनोई जो जनरल हैं जिन्होंने तख्ता पलट करी, उन्होंने शेख हसीना को इंडियन एयरबेस इंडिया के भेजा, और हमारे यहाँ के इंडियन एयरबेस के लोग जा करके स्वागत करते हैं, हाथ फैला करके घर में ला करके 6 महीने से बैठाए हुए हैं, 4 महीने से। क्यों किया भाई? तो उसमें हमारे मोदी जी फंस चुके हैं। जो अमेरिका पाकिस्तान को पैसा देता है कि आप हथियार खरीदिए और आतंक फैलाइए भारत में, वो संरक्षण शेख हसीना को नहीं देता, नरेंद्र मोदी क्यों देते हैं? नरेंद्र मोदी पाकिस्तान क्यों चले गए थे? शायद इनकी सोची समझी रणनीति थी क्या इसके बारे में? मोदी जी को तुरंत चाहिए कि शेख हसीना को उनके बांग्लादेश में फेंकावें और अपनी एयरबेस को लगा करके अपनी जितने भी सेनाएं हैं लगा करके वहाँ बांग्लादेश पर कब्जा कर लें।
तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ ही दिन में, मुझे पहले भी लगता था, पहले भी आपके चैनल पर और तमाम चैनल में मैंने कहा है कि मोदी जी देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। इनको ज्ञान नहीं है विदेश नीति का। भारतीय जनता पार्टी में कोई विदेश नीति को जानने वाला आदमी नहीं है। ये व्यापारी हैं, किस प्रकार से माल को बेचना है, बस इसमें इनको प्रवीणता हासिल है और इनको विदेश नीति का ज्ञान नहीं है। ये चारों तरफ से विदेश नीति में फंस चुके हैं और मोदी जी ने अपने मित्र देश रसिया और रूस को छोड़ करके अमेरिका से हाथ मिलाया, जिससे हमारा रूस भी नाराज हुआ है। तो मोदी जी को या तो इस्तीफा दे दें वो, और या तो शेख हसीना को वहाँ वापस कर। आपने सुना है आज लोगों ने जो बोला, कहीं ना कहीं लगता है कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की ये जो दोस्ती हो चुकी है, अच्छी बात है, दोस्ती होनी चाहिए, पूरे दुनिया में आपस में दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन ये दोस्ती कहीं ना कहीं दुश्मनी की ही वजह से हो रही है, दुश्मनी करने के लिए हो रही है। इसके लिए इससे क्या होगा, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान और अगर बांग्लादेश आपस में ऐसे मिल जाते हैं तो हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको बड़ी दिक्कतें होंगी और हिंदुस्तान आने वाले समय में बहुत बुरी स्थिति में जा सकता है। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ कैमरा पर्सन विक्की थे, मैं तुषार शर्मा, नमस्कार।